हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके ज्योग्राफी विषय के खास टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। DSSB के ध्यान रखिएगा, TGT जो हमारा है इसके भीतर, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि भूगोल में ध्यान रखें, इसके जो सोशल साइंस है इसके सिलेबस में भूगोल सेगमेंट है या ज्योग्राफी सेगमेंट है। इसके ज्योग्राफी सेगमेंट में इसके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, उन टॉपिक्स के हम यहाँ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है उन प्रश्नों को हल कर पाने में अपने आप को ज्यादा सहूलियत प्रदान कर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चूंकि हमने इसके पहले भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम पे यूट्यूब में इसमें जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक, अब शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। देखिए, हमने एक श्रृंखला शुरू की थी भूकंप के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले भूकंप क्या होता है इसे समझने की कोशिश की थी। भूकंप के शाब्दिक सामान्य अर्थ को हमने समझा, भूमि का कंपन या पृथ्वी का कंपन, जिसे हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि वही क्या है, भूकंप है। अब भूकंप के बाद हमने जाना था कि आखिर जो भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं पृथ्वी पर, या मान लीजिए पृथ्वी के किसी क्षेत्र में जहां भूकंप आ रहा है, वहां से जो तरंगें उत्पन्न हुई, उन तरंगों का कैसे प्रचार प्रसार हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रसार हो रहा है। इनके प्रसार में हमने देखा था कि कौन कौन सी तरंगें हैं, जैसे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव्स को देखा था। ठीक है, और हमने यह भी समझा था कि कैसे इन तरंगों के प्रसारित होने की वजह से हमने यह समझा कि भूगर्भ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक, अब आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम भूकंप के संदर्भ में ही आगे चर्चा करेंगे, भूकंप के मापन पद्धति के बाद भूकंप के प्रभाव के बारे में। आखिर भूकंप का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभाव पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने भूकंप के विनाशकारी प्रभावों के बारे में ही चर्चा की है, लेकिन आज की क्लास में हम भूकंप से क्या लाभकारी प्रभाव भी निकलकर सामने आए हैं, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, भूकंप सभी जानते हैं क्या है, भूमि का कंपन या पृथ्वी का कंपन। आप ये सामान्य शब्दों में जानते हैं, लेकिन भूकंप क्यों आते हैं? तो पृथ्वी के अंतर्जात बल की वजह से और कुछ बहिर्जात बल की वजह से भी भूकंप आते हैं। भूमि के भीतर तरंगों का कंपन होता है, या भूमि के भीतर तरंगें जब संचरित होती हैं तो कंपन होता है, इसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक, भूकंप के यदि हम प्रभाव की बात करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं, है ना। और हमने कई अन्य चीजों के बारे में भी पढ़ा है, जैसे प्लेट विवर्तनिकी के अलावा ज्वालामुखी के साथ साथ जो मानवीकृत गतिविधियां हैं, जैसे परमाणु परीक्षण, डायनामाइट आदि का परीक्षण, जब हम ये सारी चीजें गतिविधियां एक्टिविटीज करते हैं तब भी भूकंप आने की संभावना या पृथ्वी में हलचल हो जाती है। इससे कई प्रकार के विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम भूकंप के विनाशकारी प्रभाव के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम भूकंप के विनाशकारी प्रभाव देखेंगे, उसके बाद फिर इसके हम लाभकारी प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। विनाशकारी प्रभावों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रभाव देखने को मिलता है पृथ्वी में, वह क्या है? वह है पृथ्वी पर हलचल। पृथ्वी पर हलचल, और ये हलचल यदि बहुत अधिक हुई, बहुत तीव्र हुई, तो इस हलचल से कई विनाशकारी प्रभाव जैसे जान माल की हानि देखने को मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि नगरों का नष्ट होना या नगरों का क्षतिग्रस्त होना। नगरों का क्षतिग्रस्त होना विनाशकारी प्रभावों में ही इसे शामिल किया जाएगा। धरातलीय इससे विसंगतियां पैदा होती हैं। धरातलीय भूकंप के आने से धरातलीय विसंगतियां पैदा होती हैं, कहीं गड्ढा, कहीं ऊंचा क्षेत्र, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? धरातलीय विसंगतियां कह सकते हैं। ठीक है,
कई ऐसे क्षेत्र हैं नगरों के जहां नगरों की क्षतिग्रस्त होने के अलावा हमने देखा होगा, आपने देखा ही होगा कि आधारभूत जो अवसंरचना है हमारी, आधारभूत अवसंरचना ये भी नष्ट हो जाते हैं। आधारभूत अवसंरचना क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। आधारभूत अवसंरचनाओं में क्या चीजें शामिल है? जैसे पुल, रेल की पटरियां, रेलगाड़ी, स्कूल, ये सभी आधारभूत अवसंरचना में शामिल हो जाते हैं। बैंक आदि क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और इनके नष्ट होने से आसपास का जो क्षेत्र है वह बुरी तरह क्या होता है? प्रभावित होता है। इसके अलावा भूकंप की वजह से ध्यान रखिएगा कई आकस्मिक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। कुछ आकस्मिक घटनाएं भी घटित होती हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि आकस्मिक घटनाएं, जैसे बाढ़, सुनामी। इन घटनाओं की वजह से भी लोग प्रभावित होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि भूकंप के कई विनाशकारी कारणों में एक आकस्मिक दुर्घटनाएं भी है। इसलिए आप घटनाओं की जगह पर दुर्घटनाएं लिखिए कि ज्यादा सटीक शब्द होगा। आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे हमने क्या लिखा? बाढ़, सुनामी। भूकंप में हलचल की वजह से भूस्खलन भी हो सकता है, भूस्खलन की संभावना भी बढ़ जाती है। आग लग सकती है एक स्थान से दूसरे। ध्यान रखिएगा क्योंकि हलचल हुई, पृथ्वी में उलट पुलट हुई, इसकी वजह से क्या होगा? या तो कहीं सिलेंडर फट सकता है या बिजली की वजह से झटका लग सकता है, तो आग लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये क्या है? विनाशकारी घटनाएं। हिमस्खलन भी देखने को मिल सकता है। हिमस्खलन में क्या? हिम का बहुत बड़ा मलबा नीचे की ओर गिर जाए तो ये भी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र का वहां पर ला सकता है, स्थितियां ला सकता है। भूस्खलन हमने लिख लिया, आग लगने जैसी संभावनाएं हमने लिख ली। इसकी वजह से ये हमने सभी देखा, भूकंप की वजह से घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसके अलावा धरातली विस्थापन भी हो सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भूमि का खिसक जाना, धरातली विस्थापन, ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सब किसके भीतर हैं? ये हैं भूकंप के विनाशकारी प्रभाव के भीतर। अब देखिए हम बात करते हैं भूकंप के ही लाभकारी प्रभाव क्या है? भूकंप के लाभकारी प्रभाव, और इसे आप ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कई बार प्रश्न फ्रेम कर लिया जाए कि भूकंप के लाभकारी प्रभाव में निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लाभकारी प्रभाव के बारे में। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि देखिए जब बहुत तेजी से भूकंप आता है, और जब भूकंप आता है तो आसपास के जो क्षेत्र है, हलचल है, वहां पर हलचल होगी, स्थिति उस पूरे धरातल में हलचल होने की वजह से दरार पड़ जाएंगी, और दरार पड़ने की वजह से कई बार क्या होगा? गर्तों का निर्माण होगा। तो भूकंप के, बहुत तेज भूकंप के आने की वजह से क्या होगा? गर्तों का निर्माण होगा। और इन गर्तों में, जहां गर्तों का निर्माण हो रहा है, इन गर्तों में क्या होगा? जल का भराव होगा या जल का जमाव होगा, और जल के जमाव और जल के भराव की वजह से क्या होगा? झीलों का निर्माण होगा। क्या होगा? झीलों का निर्माण। तो ये क्या है? ये भूकंप के लाभकारी प्रभावों में शामिल किया जा सकता है। झीलों का निर्माण, प्राकृतिक झीलों का निर्माण आप कह सकते हैं यहां हो रहा है। ठीक, ये हमने देखा पहला। दूसरा, कई बार देखिए भूकंप जब आते हैं, भूकंप क्या है? मान लीजिए कि भूकंप धरातल के स्थान पर सागर के किनारे आ गए, महासागर के किनारे आ गए, या कोई ऐसी जलीय स्थिति है, और जलीय आप कह सकते हैं रिजर्वायर है, उसके किनारे भूकंप आ गया, तो उसके आसपास वाले क्षेत्रों में क्या होता है? यदि सागर है या कोई अन्य जल निकाय है, तो उसके आसपास यदि भूकंप आता है तो वहां खाड़ियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, किसका? खाड़ियों का निर्माण हो जाता है। और खाड़ियों के निर्माण से या खाड़ी जैसी स्थिति बनने के बाद वहां पर वह स्थान प्राकृतिक बंदरगाह के लिए उपयुक्त होता है। वह स्थान प्राकृतिक बंदरगाह के लिए वह स्थान क्या हो जाता है? उपयुक्त हो जाता है। तो देखिए प्राकृतिक बंदरगाह का भी निर्माण हो रहा है, किसकी वजह से? भूकंप की वजह से। देखिए बहुत अधिक अगर विनाशकारी प्रभाव नहीं हुआ और ऐसी गतिविधियां घटित हुई तो
आप देखिए इस प्रकार के प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसमें क्या याद रखना है कि यदि सागर के किनारे आ रहा है तो खाड़ियों के निर्माण होने से प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा जब बहुत तेजी से भूकंप आता है तो पृथ्वी में उथल पुथल मचती है। उथल पुथल के होने से भ्रंशन की गतिविधियां होती हैं। भ्रंशन, दरार पड़ने से, भ्रंशन की वजह से, दबाव पड़ने की वजह से, दबाव लगने की वजह से क्या होगा, पृथ्वी में उथल पुथल गतिविधियां हुई, जिससे जो प्राकृतिक, मान लीजिए पृथ्वी के भीतर वाला जो हिस्सा है, उथल पुथल होने की वजह से जो खनिज है, दबाव के कारण जो पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जो खनिज है, वह खनिज कहाँ आ जाता है, पृथ्वी के धरातल पर। खनिज आ जाता है कहाँ, पृथ्वी के धरातल पर या धरातल पर। तो कहीं ना कहीं खनिजों की भी प्राप्ति होती है जब पृथ्वी के धरातल पर खनिज आ जाता है। खुदाई करने की, खनन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो भी ध्यान रखेगा, मूल्यवान और दुर्लभ खनिज हैं वे कभी कभी भूकंप की वजह से धरातल पर आ जाते हैं और उनकी प्राप्ति हमें हो जाती है। कहां पर, पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि यदि भूकंप ज्वालामुखी भूकंप है, ज्वालामुखी भूकंप यानी वह गतिविधि जब ज्वालामुखी के माध्यम से, ज्वालामुखी घटना घटित होती है तो ज्वालामुखी में बहुत तीव्र गति से लावा क्या होता है, संवहन धाराओं के रूप में पृथ्वी में ऊपर की ओर आता है। पृथ्वी के धरातल में भूकंप, मान लीजिए पृथ्वी वाला हिस्सा है, ठीक, ये, और यहाँ पर गर्म गले चट्टाने हैं, इनमें संवहन धाराओं के रूप में बहुत तेजी से जो मैग्मा है वह चट्टानों को चीरता हुआ यहां से दरार के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, पृथ्वी के धरातल पर आता है। ये क्या कहलाता है, लावा। तो अब क्या हो रहा है, जब लावा ऊपर की ओर निकल कर आ रहा है तो यहां पर ऐसे बहकर ये नवीन कृष्ट का निर्माण कर रहा है, नवीन कृष्ट का निर्माण कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि भूकंप की गतिविधि की वजह से, कब, जब ज्वालामुखी भूकंप हो, तो ज्वालामुखी भूकंप की वजह से नए धरातलीय कृष्ट का निर्माण होता है। नए धरातलीय कृष्ट का निर्माण होता है, कृष्ट का निर्माण होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कारण है, ये लाभकारी प्रभाव है किसके, भूकंप के। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक, एक खास बात ध्यान रखिएगा, जब हमने भूकंपी लहरों के बारे में जब पढ़ा था, भूकंप का एक सकारात्मक प्रभाव या लाभकारी प्रभाव यह भी देखने को मिला कि जब भूकंप की गतिविधियां घटित हुई या भूकंपीय कंपन हुआ तो लहरें, या आप कह सकते हैं ऊर्जा युक्त लहरें बाहर की ओर निकली, पृथ्वी के भीतरी हिस्से से कहां की ओर, धरातल की ओर आई, ऊपर की ओर आई, भूतल की ओर आई। जब ये लहरें, ये तरंगें, ऊर्जा से युक्त तरंगें धरातल की ओर आई तो इनके माध्यम से ही हम क्या कर पाए, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति के बारे में, भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। तो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने में क्या हुई, सहायता हुई। जानकारी प्राप्त करने में क्या हुई, सहायता हुई। तो कहीं ना कहीं ये भूकंप के क्या है, लाभकारी प्रभाव हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भूकंप के विनाशकारी प्रभाव ज्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि मानवीय गतिविधियों को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। नगरों के नगर, इमारतें सब ढह जाती हैं जब बहुत तेजी से भूकंप आता है। तो भूकंप के विनाशकारी प्रभाव हमने अपने आसपास क्या है, ज्यादा देखे हैं। तो कह सकते हैं कि मिले जुले रूप में जो विनाशकारी प्रभाव है वह हमें आसपास ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि लाभकारी प्रभावों के रूप में क्या हो सकता है, ये हमने समझने की यहाँ कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।